सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का जो मेरा वीडियो है ये हिमाचल प्रदेश में जो 150 वैकेंसीज का जूनियर इंजीनियर की सिविल ब्रांच के लिए जो कैबिनेट में अप्रूवल मिला है तो उसके एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड है। बिफोर आई मूव टू द मॉड्यूल क्वेरीज कि मॉड्यूल में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, कुछ आप लोगों की कॉमन क्वेरीज हैं तो मेरे को पहले उसके आंसर करने हैं। सबसे पहले आपका जो कॉमन क्वेरी है कि सर इसका नोटिफिकेशन कब आने के चांसेस हैं और उसके बाद एग्जाम में हमें कितना टाइम मिलेगा। देखो, नोटिफिकेशन जो मैंने पता किया वो 1.5 से 2 महीने का टाइम है कि आपका 1.5 से 2 महीने के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कमेंट किए हैं वीडियोस के अंदर, पिछली वीडियोस के अंदर, कि सर नहीं इसका 4 महीने लगेंगे, 5 महीने लगेंगे, पैसा नहीं है गवर्नमेंट के पास, HPRC है तो डिले करता है, आराम से चलता है। यार ये चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल के बियॉन्ड हैं। लेट्स डिस्कस, लेट्स थिंक अबाउट दोज थिंग्स जो आपके कंट्रोल में है, क्योंकि उसी को आप कंट्रोल कर सकते हो, बाकी और चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हिमाचल में पिछले 5-6 साल से जेई का कोई वैकेंसी ही नहीं आया तो उसको वो भी आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है यार। अब आएगा मान लो 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 6 महीने का, वो भी तुम्हारे कंट्रोल के बियॉन्ड है। अब जो हमारे कंट्रोल में है वो ये है कि अब हमें हिंट मिल गया है। पिछले 4-5 साल में ऐसा हिंट नहीं मिला, अब हमें हिंट मिल गया तो हमें इसका तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जब वो आपका नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बाद आपको वो 3-4 महीने का टाइम देगा। ऑल्दो कि इसके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कम से कम ऑनलाइन में 4 महीने का टाइम रिक्वायर्ड होता है, ऑफलाइन में 6-8 महीने का टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको तैयारी करने के लिए ढंग से। अब नोटिफिकेशन कब आएगा वो बाय द टाइम ही हमें पता लगेगा, लेकिन हमें एक जो एडवाइस ये है कि आप उसको टाइमली तैयार कर लीजिए। दैट इज द रीजन वाई काफी स्टूडेंट्स ने अलग से भी, क्योंकि हर स्टूडेंट का अपना सोचने का तरीका है, काफियों ने ये बोला कि हम वेट करेंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये भी क्वेरी किया कि सर हमें इसका तैयारी स्टार्ट करवाइए और आप बैच लॉन्च कीजिए डेडिकेटेड, राइट फ्रॉम द जीरो, राइट फ्रॉम द स्क्रैच इसका बैच स्टार्ट करिए। तो 8 दिसंबर से इसका बैच स्टार्ट हो रहा है। दूसरा, अब आ जाएगा क्वेश्चन जो आपका डाउट है कि सर अगर सपोज नहीं आता है, डिले होता है, कुछ भी ऐसा वैसा, यार इसका तैयारी करने में हमें लगेंगे 4 से 5 महीने का टाइम। 4 से 5 महीने अगर तुम तैयारी कर लेते हो तो उसके बाद जब आप इसकी तैयारी कर लोगे तो बहुत ही ज्यादा सिमिलर टाइप ऑफ एग्जाम होती हैं, जो मैं तुम्हें टाइम टू टाइम बताता भी हूं, यार ये भी एग्जाम भरो, ये भी एग्जाम भरो, ये भी एग्जाम भरो, क्योंकि उसका तैयारी करने का जो तरीका है या उसके एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल सेम है जो हम इस एग्जाम के लिए पढ़ेंगे, जो इस मॉड्यूल के अंदर पढ़ेंगे। मैं कुछ एग्जाम्स के नाम ले रहा हूं, जैसे डिप्लोमा लेवल के बहुत ज्यादा एग्जाम आते हैं। अभी HPCL का जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का आया था, IOCL का JEE का आया था, BARC के अंदर, NPCIL के अंदर साइंटिफिक ऑफिसर के, साइंटिफिक ऑफिसर B के बहुत सारे एग्जाम्स आते रहते हैं डिप्लोमा लेवल पे। सिमिलरली बीटेक लेवल पे भी बहुत सारे एग्जाम आते हैं, जैसे भी सेल का निकला हुआ है, इससे पहले HPCL होके हटा था, इसके पहले और भी ज्यादा अच्छा उसका आपका BHEL के अंदर सिविल की वैकेंसीज आई थी। SJVNL आया था। SJVNL तो हिमाचल के स्टूडेंट्स के लिए वो तो प्रायोरिटी होता है कि SJVNL के अंदर जाना है, क्योंकि वो आपका स्टेट PSU है, आपको अपनी हिमाचल के अंदर ही जॉब मिलती है। अब पॉइंट ये है कि सर ठीक है इसकी तैयारी कर रही है, हमने ये एग्जाम भी दे ली, लेकिन हमने ज्वाइन तो करना नहीं है, ना करो यार, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। 150 वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा। अब सोच के देखो, उसको कम से कम 4-5 हजार बच्चे भरेंगे, कौन से वो 150 होंगे जिसका सिलेक्शन होगा। ये क्वेश्चन अपने दिमाग में सोचो कि अगर मेरे को 150 के अंदर अंदर रहना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा। यार पहले ढंग से तैयारी करनी पड़ेगी, दूसरे नंबर पे मेरे को मल्टीपल एग्जाम देने पड़ेंगे। मल्टीपल एग्जाम देने का एडवांटेज ये होता है, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर में एग्जाम हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने पहली बार वो एग्जाम लिखा तो उन्होंने 2-3 चीजें बोला कि सर एग्जाम वाले दिन तो बहुत ज्यादा प्रेशर था। अब इस एग्जाम वाले दिन को प्रेशर कैसे कम कर सकते हैं, वो तभी कम कर सकते हैं अगर तुम ऐसे एग्जाम वाले प्रेशर को मल्टीपल टाइम झेलो, मल्टीपल टाइम एग्जाम दो, अलग अलग एग्जाम दो, लेकिन तैयारी के साथ, बिना तैयारी से नहीं करना है। दूसरा, सर 1 नंबर से मेरा पेपर रह गया, मेरा 0.75 से रह गया, मेरा 2 नंबर से रह गया, अब मेरे को इस बॉर्डर लाइन पे नहीं आना यार, मेरे को काफी अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। उसके लिए एक पढ़ाई के साथ साथ अच्छे मार्क्स लेना, एक ठीक है अच्छा क्वेश्चन को राइट करना तो सही है, मतलब इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन जो नेगेटिव है उसको अवॉइड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सिली मिस्टेक, छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हो तुम एग्जाम वाले दिन जाके, और फिर बाद में सोचते हो यार मेरा अगर ये क्वेश्चन मैं एक करेक्ट कर देता तो मेरा 1 नंबर तो इसका मिलता, जो 0.25 मेरा नेगेटिव हुआ वो भी मिलता, तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। ऐसे बॉर्डर पे आके अटक जाते हो तुम लोग। अब ये चीज अगर तुम्हें करनी है, अगेन तुम्हें मल्टीपल एग्जाम लिखने के एडवांटेज ये मिलेगा, एग्जाम डे वाला प्रेशर, और मल्टीपल एग्जाम लिखने की अलग अलग एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि मेरे को सर मैं यूज्ड टू हो जाऊंगा चीजों के, मेरे को प्रेशर का कोई सिचुएशन नहीं आएगा, और मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे को मिस्टेक्स का पता चलेगा। आप लोग टेस्ट सीरीज क्यों लगाते हो? टेस्ट सीरीज लगाने का यही पर्पस है। टेस्ट सीरीज कब लगाते हो? तैयारी करने के बाद लगाते हो। टेस्ट सीरीज लगाने का मतलब पर्पस ये होता है कि एक्चुअल एग्जाम से जाने से पहले एक बार तुम उस सेम
टाइप एग्जाम पैटर्न के हिसाब से अपना कुछ 4-5-10 अपने मॉक टेस्ट लगा लो। यही पर्पस है यार टेस्ट लगाने का, यही मेन चीज है, यही इंपॉर्टेंट चीज है। क्रिकेट का 50 ओवर का वर्ल्ड कप 4 साल के बाद आता है, तो मेरे को उससे पहले तो बहुत सारे अपने टूर्नामेंट्स खेलने होते हैं ना, मेरे रिदम मेंटेन रहे, मेरा फॉर्म मेंटेन रहे, बेस्ट हम लोग 16 पिक करके जाए वहां पे। तो यही चीज आपके लिए है कि जिस दिन एग्जाम अनाउंस होगा और अगर आपको सिलेक्शन लेनी है इसके अंदर 150 के अंदर, अगर आपको आना है 150 के अंदर, तो मेरे को भाई टाइमली तैयार करना पड़ेगा, मल्टीपल एग्जाम देने पड़ेंगे, सारी चीजों को टाइमली करना पड़ेगा, सो दैट कि मेरा वो 150 के अंदर नंबर आ जाए। तो ये बड़ा सिंपल सा और स्ट्रेट एडवाइस मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं बड़ा स्ट्रेट और सिंपल बोलता हूं यार कि भाई ये एग्जैक्टली चीज है। अब मानना ना मानना यार तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उसको मानते हो कि नहीं मानते हो, राइट। तो 8 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। इस वीडियो के बाद भी अगर कोई क्वेरी बच जाएगा तो आप लोग मेरे को डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या कोई और चीज आपको डिस्कशन करना है कि मेरे को कैसे ज्वाइन करना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म को भर के एग्जीक्यूटिव से जसप्रीत मैम से अपना डिस्कशन करके अपना क्वेरी लेके अपना 8 तारीख से जो है वो क्लासेस जो है आपका स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी बचेगा कमेंट सेक्शन में डाल देना, तो मैं वहीं पे आपको इसका जो है वो रिप्लाई कर देंगे। तो 150 वैकेंसी जो एक्सपेक्टेड है वो सारा है। अब इस मॉड्यूल में मिलेगा क्या क्या, सबसे पहले सारा सिलेबस कवर होगा, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, डेली लाइव क्लासेस इसका होगा, डेली लाइव क्लास होगा। डाउट आता है कि सर टाइमिंग क्या होगा, टाइमिंग होगा 12 बजे से लेके शाम को 8 बजे के बीच बीच में क्लास होगा, और हर क्लास होने के बाद, लाइव होने के बाद आपको उसका रिकॉर्डिंग का एक्सेस मिलेगा और पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे। तो बहुत कुछ ज्यादा आपको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पूरा पीडीएफ आपको मिलेगा वहां पे, आपको जस्ट प्रैक्टिस करना है। तो टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारा कवर करेंगे, लाइव क्लासेस के थ्रू कवर करेंगे। लाइव क्लासेस में डिटेल में पढ़ाया जाएगा, कंसेप्ट होगा, थ्योरी होगा और क्वेश्चंस भी होगा। डेली 4 से 5 घंटे का क्लास होगा, तो ये चीज ध्यान में रखना कि डेली आपको 4 से 5 घंटे का क्लास करना है। उसके बाद टोटल ड्यूरेशन जो मॉड्यूल की है वो 4 महीने है। 250 घंटे टेक्निकल के लिए चाहिए और 100 घंटे कम से कम हमें जो है वो नॉन टेक्निकल के लिए चाहिए, तभी आपका जो सिलेबस है बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में कंप्लीट होगा। उसके बाद इसमें लाइव क्लासेस है, टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, पीडीएफ अलग से आप लोगों को मिलेगा। लाइव क्लास के बाद आपको पीडीएफ नोट्स और उसका रिकॉर्डिंग का एक्सेस भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद टेस्ट सीरीज, इसमें सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज और फुल मॉक एग्जाम पैटर्न के हिसाब से होगा। एग्जाम पैटर्न को लेके भी मैंने एक शॉर्ट बनाया था कि 140 + 60 होगा या 85 + 35 होगा, दोनों में से कोई जो है एक आपका एग्जाम पैटर्न रह सकता है, क्योंकि लेटेस्ट 85 + 35 है तो ज्यादा चांसेस उसी के होने के हैं। उसके बाद आपका आ गया कि जो इसका डेली क्लासेस का जो शेड्यूल है वो इसका एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, वहां पे आपको शेयर होगा, इसका जो शेड्यूल आपको मिलेगा। उसके बाद मेंटर के साथ रेगुलर इंटरेक्शन, ये हमारा यूएसपी है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारी यही है कि आप लोग हमेशा मेंटर्स के साथ, टीचर्स के साथ कनेक्टेड रहते हो। आप लोगों को ऐसा नहीं कि क्लास हो गया और रिकॉर्डिंग मिल गया चलो ठीक है कोई डाउट नहीं, कोई कुछ नहीं है, आप हमेशा मेंटर के साथ कनेक्टेड रहेंगे। लाइव क्लासेस का 8 दिसंबर से स्टार्ट होगा, 1 साल का इसमें वैलिडिटी रहेगा फ्रॉम द डे ऑफ परचेज, और इसको एडमिशंस ओपन है। ज्वाइन कैसे करना है, इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे ज्वाइन करिए, क्लिक है टू ज्वाइन। चार्जेस इसमें ये लिखे हुए हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमें कनेक्ट कर रहे हैं तो ये चार्जेस हैं, अगर आपने हमारा पहले कोई मॉड्यूल लिया हुआ है तो दीज आर द चार्जेस ओल्ड स्टूडेंट की कैटेगरी में। तो यहाँ पे क्लिक करके रजिस्टर करना है, लॉग इन करना है और आपको इसको सब्सक्राइब करना है। इसके बाद इन इंटरेक्शंस को जरूर सुनो, ये सिलेक्शन जो हुई थी पहले इनको जरूर सुनो, इससे बहुत चीजें आपको लर्न करने को मिलती हैं, बहुत सारा आपको इसको फायदा होता है इन सिलेक्शन इंटरेक्शंस को सुन के। बाकी ये था HPRC कंडक्ट करवाएगा, जेई क्या है क्लास 3 के ग्रुप 3 के अंदर सी के अंदर आ गया है ये सारा जो जेई का वैकेंसीज है। तो स्टार्ट करो या 8 दिसंबर से, अच्छा चांस है आपके पास, अच्छा मौका है। 150 वैकेंसी हिमाचल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन अगेन बहुत सारा बच्चा वेट भी कर रहा है कि वैकेंसी आने का, सो दैट कि हम अपनी हिमाचल स्टेट के अंदर जॉब कर पाए, हम वहां पे अपना सिलेक्शन ले पाए। तो कंपटीशन ह्यूज मिलेगा, कंपटीशन को मिनिमाइज करना है तो आपको टाइमली अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करो और मल्टीपल एग्जाम देना जो है वो स्टार्ट करिए। SSC JEE दो, RRB JEE दो, पब्लिक सेक्टर जो विदाउट गेट होते हैं, चाहे वो बीटेक लेवल के चाहे डिप्लोमा लेवल के, उन एग्जाम्स को जो आप लोग देना स्टार्ट करिए। राइट एवरीवन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।